हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। ठीक है, सबको ये रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज हम लोग बहुत बेसिक चीज़ों पे बात करने वाले हैं। आज कोई फंडामेंटल स्टडी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, कोई स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी क्या होती है बेसिकली, लोगों की, बेसिकली बिगनर्स की। ठीक है, कि स्टॉक मार्केट में आती कैसे रिएक्ट होना चाहिए, निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी इतना गिर रहा है इतना बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बेसिकली बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो आप कभी भी मार्केट गिरे चढ़े आप उससे डरोगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो निफ्टी जैसे आप देख रहे होगे 14,238 के नियर अबाउट 1% डाउन था कल के दिन का। आज मार्केट क्लोज है। ठीक है, तो ये कल के दिन का डेटा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि निफ्टी, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑल टाइम जो हाई था वहां से निफ्टी नियर अबाउट 3% क्रैश कर गया है, मतलब 3% नीचे आ गया है। इसे करेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे लोगों को लग रहा है क्या निफ्टी पूरा ही नीचे चला जाएगा, निफ्टी यहाँ से फिर से जीरो चला जाएगा। तो भाई देखो, स्टॉक मार्केट चाहे जितना भी ऊपर जाए चाहे जितना भी नीचे जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ कि निफ्टी जिस स्पीड से बढ़ रहा था, ठीक है, जिस स्पीड से बढ़ रहा था, वो आपको क्या लगता है कि अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहेगा तो निफ्टी तो एक साल में 18-20 हजार पहुंच जाएगा। अब ध्यान से सोचो, निफ्टी एक साल में कितने परसेंट का रिटर्न देता है अगर कंपाउंडिंग के बेसिस पे पूछा जाए तो? हार्डली 12%। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो निफ्टी कितना देता है, 12.2% का रिटर्न देता है एक साल का कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों को एक चीज की गलत फहमी हो गई कि लोग इसे क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लोग क्या सोच रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे एक साल का चार्ट खोल देता हूँ, लोग यहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ से निफ्टी ने कितना रिटर्न दे दिया। अरे भैया नहीं, यहाँ से आपको कंपैरिजन नहीं करना है, ये तो ड्रॉप डाउन था ना, ये तो पैंडेमिक था, निफ्टी गिरा है। निफ्टी प्रीवियस हाई से कितना रिटर्न दे चुका है, आपको इस पे ध्यान देना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दोगे निफ्टी प्रीवियस हाई से कितने परसेंट का रिटर्न दे चुका है, तो आपको रियल स्टोरी समझ में आएगी। निफ्टी का प्रीवियस हाई कितना था? नियर अबाउट 12,400। ठीक है, तो हम 12,400 को यहाँ पे लेते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 12,250 का ही डेटा, 12,352 से ले लेते हैं। ठीक है, वहां से निफ्टी ने कितने परसेंट का दिया है रिटर्न? 15% का रिटर्न दिया है। निफ्टी एनुअलाइज कितने परसेंट का रिटर्न देता है? 12% का। तो अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से बहुत महंगा हो गया है, तो कोई भी महंगा नहीं हुआ है निफ्टी। आप ये चीज पहले अपने माइंड में रख लो। छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, ठीक है, पर निफ्टी अपने ही रेशियो के हिसाब से चलने वाला है, ना कि कोई एजम्पशन के बेसिस पे। निफ्टी को साल में कितना बढ़ना रहता है? 12% से 13%। निफ्टी अभी कितना चल रहा है? 15%। तो इसी भी रेंज के बीच में ये धीरे धीरे अप एंड डाउन करके कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, गिरेगा यहाँ से मान लीजिए यहाँ से 6% गिर गया, फिर यहाँ से 6% वो ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? निफ्टी को एक अपना रेंज मेंटेन करना है। निफ्टी ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कि स्पीड में आपको लग रहा था कि निफ्टी ये 7,000 से बढ़ के 15,000, अरे 14,000 15,000 के आसपास आ गया, तो ये कोई मिरेकल नहीं है। आप पुरानी स्टेज से चेक करिए, निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई कितना था, पैंडेमिक के बाद निफ्टी अभी कितना आया, तो उसके बेसिस पे निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया? उसके बेसिस पे निफ्टी ने अभी भी सिर्फ 15% का ही रिटर्न दिया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो निफ्टी एनालाइज कितना रिटर्न, अगर आप खुद ही सोचो, निफ्टी जैसे ऐसे 500-500 पॉइंट एक एक महीने में बढ़ता रहेगा, इस तरह तो निफ्टी 22-23 हजार ऐसी पहुंच जाएगा एक साल में। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आप ये जानते हो रियलिटी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा कि मार्केट गिर जाएगा या मार्केट बहुत तेजी से चढ़ रहा है, छूट रहा है? अरे वो अपनी रेंज को मेंटेन करेगा। लोगों की गलती क्या हो रही है? लोगों की गलती यहाँ पे हो रही है। निफ्टी को जज कहां से कर रहे हैं? 8,000 7,500 से लोग जज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब 7,500 से लोग जज करेंगे तो उन्हें दिख रहा है भाई निफ्टी ने तो एक साल में 80-90% का रिटर्न दे दिया। तो एक साल में 80-90% का रिटर्न नहीं, आपको क्या देखना है? पूरा पैरा देखना है। देखिए पहले मैं दिखाता हूँ पहले क्या हुआ था, निफ्टी यहाँ पे था। अगर इस ड्रॉप से पहले अगर आप नोटिस करो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक ड्रॉप है, यहाँ पे एक ड्रॉप है, फिर हम बेसिकली जीरो द चार्ट में भी देखेंगे। ठीक है, ये ड्रॉप, ये प्रीवियस आई, फिर निफ्टी यहाँ से गिरा, ठीक है, फिर चढ़ा। अब यहाँ का रिटर्न देखते हैं निफ्टी ने कितना दिया था। अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए कितने परसेंट का रिटर्न है ये? 2-3% का रिटर्न है नियर अबाउट। ठीक है, पर अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए वही, तो 13 से 14% का रिटर्न है। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो? लोग क्या करते हैं, लोग जज करने लगते हैं। और सॉरी, ये तो आपका 2020-2000 समथिंग का था, हम मैक्सिमम चार्ट पे देखते हैं ड्रॉप के बाद निफ्टी ने कितने का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये है, ये मान लीजिए 2015 का चार्ट है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग 2018 जब निफ्टी चढ़ा था तो कितने परसेंट का रिटर्न था? सिर्फ 22% का रिटर्न दिया था। ठीक है, ड्रॉप के बाद। ठीक है, तो आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि यहाँ के ड्रॉप के बाद निफ्टी क्या कहते हैं यहाँ से बहुत ऊपर चला जाएगा, 18,000 चला जाएगा, 19,000 जाएगा, 18,000 के यहाँ से निफ्टी 25,000 भी जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। यही तो बेसिक चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। निफ्टी कोई रॉकेट नहीं है कि यहाँ से उड़ता ही चला जाएगा, उसे मेंटेन करके चलना है। निफ्टी जैसा गिरा था
उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि निफ्टी ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है। पर निफ्टी को अगर आपको रियलिटी में चेक करना है तो निफ्टी को प्रीवियस हाई से चेक करिए ना, कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ से प्रीवियस हाई से निफ्टी को चेक करोगे तो नियर अबाउट इसने अभी 15% का रिटर्न दिया है। तो ये हार्डली क्या होगा, 13,500 पे आएगा, फिर 15,000 पे जाएगा, इसी रेंज में धीरे धीरे कंसोलिडेट करते करते फिर 1 साल बाद या 6 महीने 7 महीने बाद 15,000 को ब्रेक करेगा, 15,500 जाएगा, फिर उस रेंज में कंसोलिडेट करेगा। इट विल टेक 5 years टू ग्रो, मतलब कि डबल होने में 5 साल कम से कम उसे लग जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे डरिए मत कि निफ्टी बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है। इसका पैटर्न है चढ़ना उठना यार, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लोग निफ्टी गिर गया क्या, तबाह हो जाएगा क्या, क्या है ये बेसिक सी बातें आप लोगों को समझ में, लोग मैनिपुलेट करते जा रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, कह रहा है कि भाई मैं पैसे निकाल लूं क्या, यहाँ से निफ्टी गिरने को लग रहा है। तो भाई आपने डाला ही किस लिए था, आपने डाला था क्या 3 दिन में पैसे डाल के निकालने के लिए? तो ऐसा नहीं होता ना यार। निफ्टी क्या कोई वैसा रॉकेट थोड़ी ना कि एक बार लॉन्च कर दिया और वो अब चलता ही जा रहा है, हर दिन आपको 10-10, हर महीने 10-10% का रिटर्न देगा। भैया सालाना 12% का रिटर्न देता है निफ्टी। ठीक है, वो भी कंपाउंड में जब देखोगे 10 साल के रेशियो में, तब 1 साल में अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है, 5 साल में अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है। 10 साल के एनुअलाइज रिटर्न देखोगे तो आपको यहाँ पे 12 से 13% का ही रिटर्न देता है। तो यहाँ से 10 साल आगे भी जाके जब देखोगे ना तो रिटर्न यही मिलेगा आपको, हार्डली 13 से 14% हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट की बात आ रही है, उससे ऊपर का रिटर्न नहीं जाएगा। ये इंडेक्स स्टॉक्स अलग रिटर्न दे सकते हैं, पर निफ्टी को ऐसे ही देना पड़ेगा, तो आप निफ्टी से डरिए नहीं। चलिए आइए अब हम लोग चार्ट की बात करते हैं। निफ्टी के ये है हमारा वनडे का चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी, यहाँ पे देखिए ये बेयरिश टर्न एक तरीके का बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये यहाँ पे इसका सपोर्ट है। अब निफ्टी इसे तोड़ेगा तो लोग सोचेंगे अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसे तोड़ेगा तो लोग सोचेंगे अब यहाँ पे आएगा। तो ये किसका काम है भाई? ये ट्रेडर्स का काम है, इन्वेस्टर्स का काम नहीं है। ये मूवमेंट को ट्रैक करना ये ट्रेडर का, हमारा क्या काम है? निफ्टी 1 साल में 12% का रिटर्न देता है, उसके हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना है, बस बेसिक। ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेडर नहीं बनना, आपको इन्वेस्टर बनना है। ठीक है, अगर इन्वेस्टर बनना है तो कूदने की जरूरत नहीं, ट्रेडर बनना है तो आप मोमेंटम प्ले करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉप था निफ्टी का, टॉप को इसने ब्रेक किया, डबल टॉप फॉर्म किया एंड डबल टॉप के बाद नीचे गया, ये ट्रेडर का काम है। इन्वेस्टर का काम क्या है? निफ्टी में ऊपर से भाई 10% का करेक्शन आ गया, चलो ले लेते हैं, ये इन्वेस्टर का काम है। ठीक है, चलिए मंथली के चार्ट पे हम चेक करते हैं कि मंथली के चार्ट पे सीन क्या है। अगर आप मंथली के चार्ट पे देखोगे तो निफ्टी यहाँ से बिल्कुल टॉप से गया, पर आप अगर चेक करोगे तो निफ्टी क्या है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न दिया, पर यहाँ का अगर आप ये देखो कि क्या है, एक सेकंड, ये देखिए ये 2015 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2015 आपको दिख रहा होगा ये रेंज। ठीक है, ये 2015 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए 2015 में निफ्टी कहाँ था, 2015 में निफ्टी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखिए 2015 में निफ्टी कहाँ था, 8,900, मतलब कि ऑलमोस्ट 9,000। और 2019 में निफ्टी कहाँ था, 2019 में निफ्टी था आपको 12,000, कितने हजार बढ़ गया, नियर अबाउट 9,000 से 12,000, 3,000 पॉइंट बढ़ गया, 15 से 12, 4 साल में 3,000 पॉइंट बढ़ा है निफ्टी। ठीक है, तो आप ये सोचिए ना, तो यहाँ से क्या निफ्टी रॉकेट बनते हुए चला जाएगा क्या? अरे ये तो ड्रॉप आया था, ये तो पेंडेमिक था, निफ्टी ने जस्ट उसे रिकवर किया है, अब उसके ऊपर की इस साल की उसने रिटर्न दे दिए हैं। तो आप निफ्टी को ये मत सोचिए निफ्टी बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, शॉर्ट टाइम में कुछ भी और लॉन्ग टाइम में रेट उतना ही चलने वाला है, 12% से 14% के ही रिटर्न से निफ्टी ग्रो करने वाला है। आप स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए। इंडेक्स फंड बनाए क्यों जाते हैं? इंडेक्स फंड सेफ्टी को बिलोंग करते हैं, पता है आपको? 12 से 13% इंडेक्स फंड में रिटर्न आना ये एक तरीके का सेफ्टी दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है इंडेक्स फंड को, और इंडेक्स फंड में ही निफ्टी 50 आता है ना। अब इसे निफ्टी 50 को ना ही वो बिल्कुल हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि बबल टाइप का बन जाएगा तो वो फट जाएगा, और ना ही निफ्टी को लोअर लेवल पे ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिया की इकोनॉमी को दिखाता है कि फॉरेन कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। ये बेसिक साइकोलॉजी है, आपको लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करना, बेधड़क होकर आप इन्वेस्ट करिए। ये ऊपर और नीचे हो रहा है, ध्यान देने की जरूरत नहीं। आपके माइंड में क्या होना चाहिए? निफ्टी एनुअली 12% का रिटर्न देता है 5 साल में, उसके अकॉर्डिंग 12% के हिसाब से हमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिल जाएगा, 6 साल में आपको पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे सोच के चलिए निफ्टी में, अगर आप निफ्टी में ही इन्वेस्ट करते हो तो। अगर निफ्टी के ट्रेडर हो तो आप अप एंड डाउन पे खेलते रहिए, उसकी बात अलग है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बार फिर से आपको हैप्पी रिपब्लिक डे।